नमस्कार मित्रों, आज हम श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम अध्याय अर्जुन विषाद योग के 41वें श्लोक को विस्तार पूर्वक समझेंगे। ये श्लोक अर्जुन के विषाद का एक अत्यंत आध्यात्मिक और नैतिक आयाम दिखाता है। अब तक अर्जुन सामाजिक, पारिवारिक, पीढ़ीगत समस्याओं के बारे में बोल रहा था, लेकिन अब वो आध्यात्मिक क्षेत्र में प्रवेश करता है। वो कहता है, वर्ण संकर संतानें तो नरक के लिए ही पैदा होती है और कुल के नाश से उन कुल के पितर भी पतित हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें पिंड और जल श्राद्ध नहीं मिलते। ये श्लोक भारतीय परंपरा में पितरों की महत्ता को दिखाता है। अर्जुन की आशंका, पितरों का पतन और पाप का भार। संकरो नरकायव कुलग्नाना कुलस्य च पतंती पितरो हेषा लुप्त पिंडोत्क्रिया। श्लोक का अर्थ, वर्ण संकर संतानें तो नरक के लिए ही जन्म लेती है और हे कुलग्नाना, कुल के विनाशकारी। इन पितरों का पतन हो जाता है क्योंकि उन्हें पिंड और जल की क्रिया श्राद्ध नहीं मिलती। गहरा संदेश। 1. वर्ण संकर का नरक से संबंध। संकरो नरकायव, वर्ण संकर संतानें नरक के लिए ही जन्म लेती है। ये एक गहरा आध्यात्मिक कथन है। इसका अर्थ है कि जब परिवार की परंपरा टूट जाती है तो संतानों को सही संस्कार नहीं मिलते और वे गलत रास्ते की ओर चली जाती है। 2. पितरों की महत्ता। पतंती पितरः, पितरों का पतन। भारतीय परंपरा में पितरों, पूर्वजों की विशेष महत्ता है। पितर लोक एक आध्यात्मिक लोक है जहां पूर्वज रहते हैं। पिंड और जल न मिलने से पितर अशांत रहते हैं। 3. श्राद्ध की परंपरा। लुप्त पिंडोत्क्रिया, पिंड और जल की क्रिया नष्ट हो जाती है। ये श्राद्ध की परंपरा को दर्शाता है। श्राद्ध न केवल एक परंपरा है बल्कि पितरों के प्रति एक कर्तव्य है। जब ये परंपरा टूटती है तो पितर भी अशांत रहते हैं। 4. कर्म और परिणाम की श्रृंखला। अर्जुन दिखाता है कि कर्तव्य न निभाने का परिणाम केवल वर्तमान में नहीं बल्कि आध्यात्मिक स्तर पर भी होता है। अगर बेटा पिता के लिए श्राद्ध नहीं करता तो पिता भी शांति नहीं पाता। ये एक पारस्परिक कर्तव्य है। 5. आध्यात्मिक चेतना। अर्जुन अब केवल भौतिक स्तर पर नहीं बल्कि आध्यात्मिक स्तर पर भी विचार कर रहा है। वो समझता है कि इस जीवन के परे भी एक आध्यात्मिक जगत है। ये दिखाता है कि नैतिकता और आध्यात्मिकता एक दूसरे से जुड़ी हुई है। जीवन में प्रासंगिकता। परंपरा की महत्ता। पारिवारिक परंपराएं केवल रीति रिवाज नहीं बल्कि आध्यात्मिक संपत्ति है। पितरों के प्रति कर्तव्य। अपने पूर्वजों को सम्मान देना और उनकी स्मृति में श्राद्ध करना एक महत्वपूर्ण कर्तव्य है। कर्म की श्रृंखला। हर कर्तव्य न निभाने का परिणाम आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचता है। आध्यात्मिक जिम्मेदारी। धार्मिक कर्तव्य केवल यहीं तक नहीं बल्कि आध्यात्मिक क्षेत्र तक भी विस्तृत है। संतानों का भविष्य। सही परंपरा से पली बढ़ी संतानें ही सही रास्ते पर चलती है। तो मित्रों, ये था भगवद गीता के 41वें श्लोक का गहरा अर्थ। ये श्लोक दिखाता है कि अर्जुन अब अपने विषाद को आध्यात्मिक स्तर तक ले गया है। वो समझ गया है कि इस युद्ध के परिणाम न केवल भौतिक होंगे बल्कि आध्यात्मिक भी होंगे। अब वो पूरी तरह से अनिर्णय की स्थिति में है और श्री कृष्ण के ज्ञान की प्रतीक्षा में है। अगले वीडियो में हम श्लोक नंबर 42 को